आज का चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे हम। पहले यूहन्ना का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 19 हम पढ़ेंगे। 19 हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। हम जानते हैं हालेलुया कि हम परमेश्वर से है। आप जानते हैं आप परमेश्वर से है, आप परमेश्वर से जन्म लिए हैं। अब यूहन्ना पहले अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे तो तुम ना तो लहू से ना शरीर से, शरीर की इच्छा से या मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्म हुए हैं। हालेलुया। जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उतने लोगों को परमेश्वर की संतान बनने के लिए अधिकार मिल गया है। तो हम परमेश्वर की संतान है। कैसा है? मनुष्य की ओर से नहीं है, लोगों से नहीं है, हाल शरीर की इच्छा से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या लिखा है देखो, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। क्या आप जानते हैं? हालेलुया। ग्लोरी जीसस। आप लोग में हालेलुया सब लोग बपतिस्मा लिए होंगे, सब कुछ किए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, आप बपतिस्मा लिया है। ये कैसा हुआ है? आप जानते हैं आप परमेश्वर से है। यहाँ लिखा है हम जानते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से। उस समय का पहले सदी का कलीसिया में जितने लोग थे वे लोग सब जानते थे हैं ये लोग परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर से। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार, सारे दुनिया दुष्ट के वश, दुष्ट शैतान के वश में है। दुनिया परमेश्वर के वश में नहीं। दुनिया यदि परमेश्वर का वश में होता, इस दुनिया में कोई पाप नहीं होता, इस दुनिया में बलात्कार नहीं होता, मर्डर नहीं होता। आदि से लेकर के आज का दिन तक क्यों मर्डर, खून होता है, बलात्कार होता है, चोरी होता है, अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है। हालेलुया। सताव होता है। कितनी जो है बातें हैं, कितना अधर्म इस दुनिया में हो रखा है। रोज रोज इस दुनिया में करोड़ों 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 अधर्म का काम हो रहा है इस दुनिया में, देखते या अनदेखते। कारण क्या है? प्रभु के लोगों, इस दुनिया, इस संसार परमेश्वर का वश में नहीं है। बाइबल का गति है, इसको हमें आज जानना है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना का पुस्तक 4:4 पढ़ेंगे। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। संसार में जो है, इस संसार किसी के वश में है? इस संसार शैतान का वश में है। हम लोग क्या है कि संसार से विजय पाया है। कारण क्या है? हम विजय पा सकते हैं। भले इस दुनिया शैतान के वश में है, परमेश्वर का वश में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोग जितने भी हो वो इस दुनिया से जय पाया है। इस दुनिया से जय क्यों पाया है? दुनिया में जो है उनसे बलवान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमने दुनिया से जय पाया है, शैतान से जय पाया है, शैतान के काम पर हमने विजय पाया है, अधर्म पर हमने विजय पाया है, हम पापों को जीत लिया है, पापों से विजय मिला है हम लोगों को। प्रभु के लोगों, पापों से जितने लोग विजय पाया है वही है इस संसार से विजय पाया है, वही है इस संसार का जो है शैतान को हराया है। हम शैतान को हराते हैं मतलब कैसा है? ऐसा तो कई गीतों है। हालेलुया। शैतान का सामना करो भागेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? शैतान का सामना करो तो, यीशु का नाम लेगा तो, प्रार्थना करो तो भागेगा, है ना? हालेलुया।
ये सब सही बात है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहाँ क्या लिखा है देखो, 4:4 में हम पढ़ते हैं, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। उन पर मतलब हालेलुया शैतान पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उसी में जो संसार में है बड़ा है। तुम्हारा अंदर जो है परमेश्वर है, तुमने यीशु को स्वीकार किया है। यीशु का दूसरा नाम इम्मानुएल है। इम्मानुएल का दूसरा अर्थ क्या है? इम्मानुएल का अर्थ क्या है? इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारा साथ, हालेलुया, देव हमारा साथ, हालेलुया। हमारा साथ देव है, वो संसार में जो शैतान है उनसे बड़ा है, लाखों लाखों गुना बड़ा है। इसलिए आज ये संसार किसके हाथ में है? हालेलुया। आप यीशु का हो, आप यीशु अर्थात इम्मानुएल का हो, अब संसार से विजय पाएंगे। संसार से विजय पाना है तो इम्मानुएल को अपनाना, यीशु को अपनाना है। यीशु मतलब पाप को क्षमा करने वाला, इम्मानुएल मतलब परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। परमेश्वर आपका साथ है, आप दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया के सारे संसार के सारे पापों को जीत सकते हैं। तो ये हम अभी बोलते हैं कि ये क्या है, संसार शैतान का वश में कैसा आ गया है। अभी एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 115 उसका 16वीं आयत पढ़ेंगे। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, स्वर्ग को भी बनाया है, पृथ्वी को भी बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और यहां क्या पढ़ते? स्वर्ग तो यहोवा का है। स्वर्ग का हक परमेश्वर मनुष्य को दिया नहीं है पहले शुरुआत में, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी किसी को दिया है? हालेलुया, पृथ्वी मनुष्यों को दिया है। तो परमेश्वर पहले जो मनुष्य आदम को बनाया, हव्वा को बनाया है, इन दोनों को परमेश्वर ने पृथ्वी पर सारे अधिकार दे दिया है। पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, लेकिन मनुष्य आदम और हव्वा दोनों शैतान की चतुराई में फंस करके इस पृथ्वी को शैतान का वश में दे दिया है, हालेलुया। अपनी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण शैतान का पक्ष में मिल करके देवता बनने के लिए चाहते थे। इसलिए इनकी आशा क्या है? देवता बनना चाहते। शैतान ने क्या बोला है? इस वृक्ष का फल तुम जब खाओगे तुम भला बुरा दोनों जान करके देवता बन जाएंगे, है ना। मनुष्य को क्या बनना चाहिए? देवता बनना चाहिए, हालेलुया। इस आशा से हम बोलेंगे ये साधारण बात है, ये फल को मनुष्य खा लिया, परमेश्वर को इतना गुस्सा क्यों आ गया है? इसका पीछे क्या है? मनुष्य की इच्छा क्या है? देवता बनना है। शैतान मनुष्य को देवता बना रहा था। आज भी है ना, शैतान की सेना में बहुत देवता है, करोड़ों देवता है, हालेलुया। मनुष्य को देवता पर बनाना ही किसका काम है? शैतान का काम है। मतलब देवता बना करके परमेश्वर से दूर लेके चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए लिखा है प्रभु के लोगों, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से हैं, क्योंकि परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु पर आपने विश्वास लाया है। इसी के द्वारा आप परमेश्वर की संतान बने हैं। परमेश्वर की इच्छा से ये बात हुई है, ये काम हुआ है। आप परमेश्वर के पक्ष में आए हैं, ये परमेश्वर की इच्छा से हुई है। यहां क्या लिखा है देखो, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित। इस दुनिया में सारे पाप, सारी बीमारी, सारा कष्ट, सारे तकलीफ, सारे मुसीबतों, सारी अशांति, सारा वेदना सब लाने वाला कौन है करके हम पढ़ सकते हैं। देखो, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 16 पढ़ेंगे, 13 अध्याय 16 पढ़ेंगे। तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से
बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। कितना वर्ष से इस स्त्री को शैतान ने बांध करके रखा है? कितना वर्ष? मतलब देखो, इस वचन प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला है, तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, तो इंसान को बांध रखने का काम किसका है? कौन इंसान को बांध रखता है? किसी किसी घर को आगे आना नहीं देता शैतान, बांध कर रखता है। कैसा बांध रखा था? देखो, इसको हम पढ़ेंगे, 10 से पढ़ेंगे, 13-10 से पढ़ो। सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रखा था। क्या लिखा है? सब्त के दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रखा था। 11 पढ़ो। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कितना वर्ष से? दुर्बल करने वाली आत्मा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, किसी लोगों को है ना गूंगी आत्मा, बहिरी आत्मा। हम लोग सिर्फ यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल देते। ये बगरा सुनने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है। गूंगी आत्मा है, बगरी आत्मा है, बहुत ऐसा आत्मा होता है। कैंसर की आत्मा हुई होती है। हालेलुया। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी। कुबड़ी जानते हैं ना? कुबड़ी मतलब ऐसे ही चलेंगे, लंबाई तो सीधा खड़े रहेंगे तो 6 फुट 6.5 फीट होंगे। ऐसे झुकते रहेंगे ये लोग कि कमर तो झुका हुआ रहेगा। जब इसके ऊपर एक बम्ब रहेगा, एक कुबड़ रहेगा, कुबड़ इतना कुबड़ रहेगा। हालेलुया। उसको ही बोलते कुबड़ी। हालेलुया। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अब सीधा नहीं हो सकते हैं। आपके परिवार समाज में खड़े नहीं रख सकते, आपको झुका के रखेगा। आपका परिवार कितना भी समाज में, चर्च में, हालेलुया, मंडली में खड़ा रखना चाहते तो आपको खड़ा रखना नहीं देगा, आपको झुका करके रखेगा। आप किसी भी रीति से हालेलुया खड़ा नहीं रह सकते हैं। झुकते ही जीने का जिंदगी पूरा। आपका जो है हालेलुया दरवाजा का ऊपर क्या है आपको मालूम नहीं, छत में भी आप आंख उठा करके देख नहीं सकते हैं। झुकते झुकते चलेंगे। हालेलुया। झुकते झुकते ही चलना है। ऐसे लोगों का हाथ में एक लाठी भी रखती है, क्योंकि यहाँ बोझ है। हालेलुया। और 13 वर्ष की लड़की है, उसको भी हाथ में एक लकड़ी है, तभी तो वो चल सकती है। हालेलुया। कुबड़ी। हालेलुया। समझा ना? इसका कारण क्या है? 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। और पढ़ो, 12 पढ़ो। यीशु ने उसे देकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। बस यीशु का तो एक शब्द है। मैंने बोला ना, जब यीशु आपके अंदर है तो सब कुछ छूट गया है। अभी तक उसके अंदर यीशु नहीं है, यीशु का नाम नहीं सुना है, यीशु का वचन नहीं सुना है, यीशु उसके हृदय में नहीं आई, जीवन में नहीं आया है। यीशु ने उसे देकर हालेलुया बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। बस इतना ही बोला है। तुम्हारी दुर्बलता चली गई। मतलब उसका एक शब्द बोलने से शैतान, दुष्टात्मा, भूत उसके अंदर में से चला गया है। हालेलुया। बस पढ़ो और 13 पढ़ो। हालेलुया। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई है और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हाथ रखा, उसका कुबड़ भी चला गया है, तुरंत सीधी हो गई है और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। किसी के साथ ऐसा होता है ना, उनको ही पता चलेगा। हालेलुया। चंगाई मतलब क्या है? चंगाई मतलब क्या है? हालेलुया। परमेश्वर बहुत लोगों को बहुत प्रकार की समस्या से छुड़ाया। बस जब छुड़ाते हैं ना, उतना दिन तक, 4-5 दिन तक याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। चर्च में भी जाना तकलीफ है, प्रार्थना करना भी तकलीफ है। अभी छोटी कुबड़ी थी, पहले अभी बड़ी कुबड़ी आए हो जाइए, तभी तो पता चलेगा। यहां देखो, तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई है और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी।
हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर की हमारा जीवन में। हालेलुया जीसस। ये कुबड़ी परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। कारण क्या है? अभी वो 18 वर्ष, 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं है, ऐसा नहीं, वो जन्म से कुबड़ी नहीं थी और कई वर्ष के बाद ये कुबड़ आ गया है इसके ऊपर। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर की क्या है, ये बड़ाई करने लगी। हालेलुया। इसमें और भी एक चर्चा है, प्रभु ने अच्छा किया है, लेकिन जिस दिन जो है प्रभु ने उस कुबड़ी को अच्छा किया है, उसी दिन जो है क्या है कि सब्बात का दिन था। वो क्या है कि सबको डांटता है, तुम लोग क्या है अभी आने क्या है भाई। हालेलुया। रविवार का दिन आकर के थोड़ी छंगाई पाना है, विश्राम दिन में आकर के थोड़ी छंगाई पाना है, दूसरा किसी दिन आकर के छंगाई पा जाओ। ये तो आराधना का दिन है, ये स्तुति का दिन है, परमेश्वर का वचन सुनने का दिन है, ऐसा वो बोलता है। हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़ो, 15 बोलो। हालेलुया। क्या तुम विश्राम दिन में कि तुम्हारा जो है कोई गद्दा हो तो बैल हो, उसको तान में से खोल करके उसको पानी नहीं पिलाएंगे तुम लोग? फिर बोलो, फिर आता है 16। हालेलुया। क्या लिखा है? तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। दुनिया किसके हाथ में है? हालेलुया। दुनिया में शैतान जो चाहे कर सकता है, करता है। इतना लाखों करोड़ों दवाखाना क्यों आया है? ये शैतान के कारण। हालेलुया। आज मेडिकल साइंस आगे बढ़ता है करके हम बोलते हैं, वो सही बात है। ये सब किस लिए हुआ है? शैतान के काम के कारण ही हुआ है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। ये एक रहस्य है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? ये रहस्य इसके द्वारा हमको पता चलता है। वो कुबड़ी हो गई है। अभी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, वो कोई चाहता है मेरा कुबड़ निकल जाए, फिर ऑपरेशन करेंगे, अमेरिका में जाना है, लंदन में जाना है करके बोलेंगे, करोड़ों रुपया ले करके लंदन में अमेरिका में जाकर को कुबड़ को निकालने के लिए कोशिश करेंगे। कभी कभी निकालते छोकरा मर भी जाते हैं। हालेलुया। 18 वर्ष। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, इस दुनिया में बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, वेदना हो लाने वाला ये सब शैतान और उसी के करोड़ों दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। इविल स्पिरिट्स है, डेमन्स स्पिरिट्स है, ये सारे जगह में पूरा दुनिया में फैला हुआ है। हालेलुया जीसस। कोई जो है दुष्ट आत्मा देवता का रूप भी धारण करके किसी घर में आ जाएगा। एक आदमी फांसी लगा करके मर गया। उस घर में एक जवान स्त्री थी, उसको दुष्ट आत्मा आ गई है। वो दुष्ट आत्मा आकर के बराबर बोलने लगी है, हिल गई वो छोकरी, हिल गई है वो स्त्री, एकदम जो है बातचीत करने लगा, बहुत बोलने लगी है। बोलते मैं, तुमको मालूम है मुझे क्यों तुम लोग बेटी बोलते हैं? मैं बेटी नहीं हूँ, जो फलाना आदमी जो मर गया ना, मैं हूँ। हालेलुया। ऐसा उसके रूप धारण करके आ जाएगा। सब लोग क्या करेंगे, उसके सामने जो है हालेलुया ताली में कुछ ये वो सब करके दिया जलाएंगे, वो जलाएंगे, फिर किसी को बुला के आकर के उसको घर का कोने में बिठा देंगे। तुम बाहर हो, चिंता मत करो, तुम मर गया तो है, हम तुमको सुबह शाम रात खाना खिलाएंगे, तुम हमें तकलीफ मत दो, हम तुमको इज्जत देते हैं, देखो तुमको खाना देंगे। हालेलुया। इसी प्रकार करके कोने में बिठा देंगे। अब वहाँ जो है एक मंदिर भी बना देंगे। ऐसे हमने कई जगह में देखा है। हालेलुया। ये सब मरा हुआ लोगों का आत्मा नहीं है, जो भटकते फिरता है, शैतान की जो है सेना है, शैतान के जो ये दुष्ट आत्माएं हैं, उनका काम है। हालेलुया। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक, उसका 4वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। इस संसार का ईश्वर कौन है? बोलिए, शैतान है। क्योंकि हमारा आदि पिता आदम और आदि माता हव्वा शैतान के हाथ में सरेंडर कर दिया है। इसको शैतान चतुराई से इन लोगों को, हमारा आदि पिता और आदि माता को अपने वश में ले लिया है, अपने अधिकार के नीचे ले लिया है। मतलब कोई प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता है, वो अविश्वासी है। हालेलुया। क्यों ये लोग अविश्वासी है?
इनकी आंखों को इस संसार का ईश्वर शैतान अंधा कर दिया है। क्यों? यीशु मसीह के सुसमाचार इतना तेज से जो है दुनिया के कोने कोने में प्रचार होता है। कोई ऐसा चाली नहीं, ऐसा गली नहीं, ऐसा छोटा सा घर नहीं, बड़ा सा घर नहीं, गांव नहीं है जहां सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ हो। तो अविश्वास क्यों करते हैं? इसलिए कि हालेलुया, क्या है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मसीह का तेजोमय सुसमाचार मनुष्य के जीवन में चमकना नहीं, मनुष्य का जीवन में काम नहीं करना है। मनुष्य सुसमाचार को सुनकर के उधार ना पाए, बच ना पाए, परमेश्वर की संतान ना हो जाए, अनंत जीवन का वारिस ना हो जाए, पा जाए। इसलिए ये संसार का ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधी कर दिया है। आप समझें कि इतना बोलने के बाद भी इस घर के लोग प्रभु में नहीं आया है, प्रभु ने के इतना जो है चमत्कार इनका घर में किया है, तो भी ये लोग अभी भी अविश्वास बताते हैं। ये क्यों? कारण क्या है? संसार का ईश्वर शैतान ने इनको क्या कर दिया है? इनकी जो है आंखों को अंधी कर दिया है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश उनका जीवन में न चमके। हालेलुया। परमेश्वर इतना काम करने के बाद भी, इतना सारा उपहार करने के बाद भी परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उनके लिए हाय, उनके लिए अफसोस, उनके लिए बहुत सजा मिलने वाला है। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये दुष्ट शैतान कभी नहीं चाहता है परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश मनुष्य पर चमके, मनुष्य प्रभु के पास आए, मनुष्य अनंत जीवन पावे। ये शैतान नहीं चाहता है, अपनी शक्ति के अनुसार रोकने के लिए चाहता है। अपनी चालाकी और चतुराई से आज भी सारा दुनिया में प्रभु का तेजोमय सुसमाचार का प्रचार को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो भी ये सुसमाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। लाखों करोड़ों संख्या में लोग एक एक वर्ष में प्रभु यीशु के सुसमाचार के द्वारा उनके पास आते रहते हैं। हालेलुया। हेब्रोनियों को पुस्तक में हम आएंगे, उसका दूसरा अध्याय 14 और 15 पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वे आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया है, ताकि मूर्ति के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। छोकरा मतलब क्या है? आदम है, परमेश्वर के लिए छोकरा है। हालेलुया जीसस। लड़के, इस दुनिया के सारे बच्चे सब परमेश्वर के लिए लड़के। लड़के क्या होते हैं? मांस और लहू के होते हैं। हम कौन है? मांस और, लेकिन यहाँ की ये भाषा है मांस और लहू के है। इसलिए परमेश्वर भी अपना पुत्र यीशु को कैसा भेजा? आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हालेलुया। हमारा जैसा मनुष्य रूप में आया है। मनुष्य रूप में आकर के देखो, जब आदम मनुष्य था तभी आदम को शैतान ने अपनी चतुराई से हरा दिया है, चालाकी से हरा दिया है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से उनको रोक दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी क्या बन गया है? आप भी उनके समान बन गया है। परमेश्वर आप खुद, हालेलुया, मनुष्य बन गया है। हालेलुया। मनुष्य बन करके क्या किया है? मूर्ति के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मतलब शैतान को निकम्मा कर दिया। मनुष्य का अवतार में आया, क्रॉस पर अपना प्राण दिया है। हालेलुया। मूर्ति का अधिकार किसी का ऊपर था? शैतान का था। उसका अधिकार को परमेश्वर का पुत्र यीशु निकम्मा कर दिया है। हालेलुया।
यहां देखो प्रभु के लोगों, फिर से पढ़ता हूं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, हम लोग कौन है? मांस और लहू के बागी है। इसलिए तो हमें शैतान ने हरा दिया, हमारा बाप दादा को हालेलुया क्या है कि शैतान ने हरा दिया है, क्योंकि वो मांस और लहू में थे। इसलिए परमेश्वर ने नक्की कर दिया, निर्णय कर लिया, मैं मांस और लहू में आऊंगा, आकर के शैतान को हराऊंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, परमेश्वर अपना अधिकार दिखा करके यदि शैतान को नाश करना है, फू करके फूंकेंगे तो भी शैतान खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करना नहीं चाहते थे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने शैतान और उनकी शक्ति कुछ ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता, ऐसा नहीं चाहते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी मांस और लोग का रूप में आकर के क्रॉस पर, जिस पर मूर्ति का अधिकार था, हालेलुया, शैतान को, उस शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। मूर्ति पर जयवंत हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जैसा बोला था वैसा ही जिंदा हो गया है। हालेलुया। यही तो रहस्य है। हालेलुया। शैतान को निकम्मा कर दिया है, उसका अधिकार को, उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को निकम्मा कर दिया। वो बोल के मरा है, बोल के मरा है, मतलब मैं मर जाऊंगा, मैं तीसरा दिन जिंदा हो जाऊंगा। कई जगह में बोला है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के हजारों वर्ष के पहले भी बोल करके आया है यीशु ने। हालेलुया। यही तो उनकी ताकत है। हालेलुया। वही उनकी शक्ति का प्रभाव है। हालेलुया। यदि शैतान को परमेश्वर नाश करना चाहता, उनको ऐसा डायरेक्ट बराबर सामने नाश करना चाहता, वो कुछ नहीं है उसके सामने। परमेश्वर के पास करोड़ों करोड़ों दूत है, उन दूतों में एक दूत का बराबर भी नहीं है, ये शैतान है। हालेलुया। लेकिन शैतान इसी प्रकार चालाकी से मनुष्य को धोखा दिया है। परमेश्वर का पुत्र सीधा आकर के परमेश्वर का ये शैतान को बोल करके आया, हालेलुया, मैं मरूंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरा दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। इसके कारण मूर्ति को प्रभु ने जीत लिया। इसलिए प्रभु ने बोला, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा। हालेलुया। हर एक देखो, जब पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मृत्यु के लिए नहीं बनाया है, मरण के लिए नहीं बनाया है, मृत्यु मनुष्य ने कमाया है, आज्ञा रहित हो गया है। परमेश्वर की आज्ञा को वो उल्लंघन करने से मृत्यु आया है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य का पहले दशा, हालेलुया, मनुष्य मतलब अमर है, वो पहले दशा है, अमर है। शैतान उनका जीवन में आने के पहले मनुष्य तो अमर है। हालेलुया। अमर रखने के लिए, सदा रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। उसी दशा में उसको लौटाने के लिए प्रभु यीशु दुनिया में आया है। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, हमको आनंद जीवन दिया है। परमेश्वर हमको आनंद जीवन दिया है। हालेलुया। वो जीवन अपना पुत्र पर रखा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास आनंद जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। हमारे पास अभी पुत्र आ गए, इसलिए हमें अनंत जीवन का वारिस है हम। हालेलुया। और 15 पढ़ो उसमें। हालेलुया। और जितने मूर्ति के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मतलब हमें परमेश्वर ने मूर्ति का भय से छुड़ा लिया। इसलिए मैंने आरंभ में बताया, जो परमेश्वर के हैं, जो प्रभु के हैं, वो प्रभु में मरेंगे, उनको मूर्ति का भय नहीं है। आपको मूर्ति का भय नहीं है, मूर्ति का भय होना नहीं चाहिए। क्यों? हमारा पास परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हमको तो अनंत जीवन है। हम इस दुनिया से जाएंगे, देखो हम बहुत चिंता करते हैं, हमारा बच्चे के लिए क्या होगा, हमारी पत्नी के लिए क्या होगा, मेरा पति को कौन खाना खिलाएगा, मैं मर जाऊंगी तो। ऐसे भी है स्त्रियां, कौन देखभाल करेगा। सब प्रभु के लोगों, ये सब में कोई भी दम नहीं है। हालेलुया। हम इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना रिश्ता, ना पड़ोसी,
कोई हमारा नहीं है। ग्लोरी। हम अपना प्राण को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। हर एक अपना हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है, हमारा जो जवाबदारी है, ये सब करना पड़ेगा हमको। हालेलुया। ये प्रभु का हुक्म है, प्रभु का जो है हालेलुया जो है व्यवस्था है। लेकिन प्रभु के लोगों, हम अपने लिए क्या करेंगे? जब भी प्रभु यीशु आएगा उनके पास जाने के लिए हमें तैयार रखना है। हालेलुया। और भी देखो, एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। कि हम प्रभु यीशु मसीह में है तो नई सृष्टि है। हालेलुया। एक नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है, सब नई हो गई है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में है तो हम नई सृष्टि है, हम परमेश्वर का है। हालेलुया। और भी दूसरा पढ़ेंगे कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बात कैसा हुआ है? आपको बचाने के लिए मनुष्य को नया जन्म दिया है परमेश्वर ने। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा एक नया जन्म दिया है। हालेलुया जीसस। इसलिए ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। समझा ना? ये सब क्यों? नया जीवन क्यों दिया है? मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर दिया है, शांति का बच्चा बना दिया है। और भी दौड़ो देखो, 19 भी पढ़ो। परमेश्वर मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है, खुद आकर के बलिदान होकर के। हालेलुया जीसस। मनुष्य को एक नया जीवन का, नया जन्म का अवस्था में पहुंचा दिया है। पुराना जीवन देखो बहुत ध्यान से, पहले जो गए शैतान ने धोखा दिया वो जीवन तो रहेगा। सारे मनुष्य के लिए एक बार नियुक्त गए, माता का गर्भ से जन्म लेना है। लेकिन परमेश्वर ने मसीह में होकर के नया जन्म का एक क्रिया बना दिया है। हालेलुया। ये एक प्रोसेस बना दिया है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ, उनके साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। कोई भी संसार में एक व्यक्ति भी वो प्रभु यीशु को स्वीकार करेगा। हालेलुया। यीशु मतलब कौन है? इमानुएल मतलब कौन है? परमेश्वर हमारे साथ है ना। इसलिए परमेश्वर यीशु में होकर के, यीशु में कौन है? यीशु में परमेश्वर है। इसलिए मसीह में होकर परमेश्वर ने अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। यह सब क्या है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर से हुआ है। हालेलुया। और क्या है कि उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। आप मसीह में आ जाएंगे ना, आपका अपराधों का दोष नहीं लगेगा। आप कितना भी पाप किया है, कितना भी मर्डर किया है, बहुत खराब भी आदमी हो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। ये क्या है? विचित्र बात है उपदेश है। आप कितने भी बड़ा पापी हो, अब मसीह में आ गए हैं, आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। क्यों? एक सवाल, क्योंकि आपका दोष को प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने क्रॉस पर उठा लिया है। हालेलुया। आपका दोष का, आपका पाप का, आपका अधर्म का दंड को यीशु ने, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर के क्रॉस पर सह लिया। इसलिए क्या कर दिया? उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। आपका पाप का दंड को आपके ऊपर ना लगाए। इसलिए परमेश्वर मसीह में होकर के आपके साथ मेल कर दिया है। परमेश्वर का प्रेम देखो, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर मसीह में होकर के, मतलब मसीह के रूप में, हालेलुया, यहाँ आकर के मनुष्य की दशा में आकर के आपका पाप का दंड को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए आपका अपराधों का दंड आपके ऊपर कोई लगा नहीं सकता है। हालांकि आपका दंड नहीं आ सकता है। आपको ये अपराध को दंड से रोकने के लिए परमेश्वर मसीह में होकर के मेल मिलाप कर दिया है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, देखो हम जानते हैं
कि हम परमेश्वर से, हम कैसा परमेश्वर से हुए? परमेश्वर का बड़ा काम है, प्रेम है, प्रेम है। इसलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया है, हालेलुया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे कोई नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया।